हेलो फ्रेंड्स, द जियो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आगरा का ताजमहल, नवाबों का शहर लखनऊ, कनपुरिया भाषा, बनारस के घाट और बरसाने की राधा रानी, इन सब के बारे में आप लोगों ने सुना तो होगा ही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सारी प्रसिद्ध चीज़ें किस राज्य की वजह से हैं? भारत में ऐसे कई राज्य हैं जिनका इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। इन्हीं में से एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा दूसरे 9 राज्यों से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ा पुलिस यूनिट से लेकर सबसे बड़ा चिड़ियाघर भी इसी राज्य में है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भी इसी राज्य में है। भारत का 3000 साल पुराना शहर भी इसी राज्य में है और दुनिया का सबसे बड़ा मेला भी इसी राज्य में लगता है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भी इसी राज्य का हिस्सा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा हो या भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या, बनारस की काशी में भोलेनाथ का धाम हो या कुशीनगर में बौद्ध तीर्थ स्थल, उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जिसे देश की धार्मिक संस्कृति को समेटे हुए है। जो देश के किसी राज्य में नहीं है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 में अंग्रेज राज्य के दौरान हुई थी, लेकिन इसका नामकरण 1950 में हुआ था। यानी कि जब भारत का संविधान लागू हुआ उससे पहले ये राज्य अस्तित्व में ही नहीं था। शायद आप लोगों को इस बात की जानकारी ना हो कि जो राज्य आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है वो 1950 से पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। वहीं अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो भारत देश 16 महाजनपदों में बटा था। 16 में से 7 महाजनपद तो उत्तर प्रदेश में ही थे। इस राज्य में 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या रहती है। जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। एरिया के हिसाब से भी यूपी काफी आगे है। उत्तर प्रदेश पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन उत्तराखंड के अलग होने के बाद अब राजस्थान को सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 9 राज्यों से लगती है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। ये इतना बड़ा है कि ये फ्रांस का आधा, पुर्तगाल का 3 गुना, आयरलैंड का 4 गुना, स्विट्जरलैंड का 7 गुना, बेल्जियम का 10 गुना और इंग्लैंड से भी थोड़ा बड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो ये दुनिया का 6ठा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 15 करोड़ से भी ज्यादा है। ये राज्य भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने अब तक भारत को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में कई नदियां हैं, जिनमें गंगा, जमुना, चंबल, गोमती, सोम और घाघरा जैसी बड़ी नदियां शामिल हैं। राज्य का 90% भाग गंगा के मैदान में है। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। पहले इस राज्य पर आर्यों का कब्जा था। उनके मुख्य व्यवसाय खेती थे। आर्यों ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और आसपास के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। और ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि ये राज्य महाभारत के युद्ध का केंद्र था। इस राज्य में रामायण, महाभारत और कई अन्य महाग्रंथों और काव्यों की रचना हुई। वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से भी जाना जाता था। वैसे तो यूपी कई चीज़ों के लिए मशहूर है, पर यहाँ की एक चीज़ हर राज्य से सबसे अलग है। वो ये है कि यहाँ पर हर 3 कोस यानी हर 3 किलोमीटर पर पानी का स्वाद बदल जाता है और हर 2.5 कोस पर भाषा बदल जाती है। जी हाँ, यहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषा के फर्क को यहाँ आकर समझा जा सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस यूनिट उत्तर प्रदेश में ही है, यानी कि यूपी पुलिस दुनिया में सबसे बड़ी पुलिस बल है। अब 20 करोड़ की पॉपुलेशन को संभालने के लिए सबसे ज़्यादा पुलिस बल की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। दूसरी बात यह है कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट यूपी के राज्य इलाहाबाद में है। जी हाँ, सही सुना आपने। 17 मार्च 1866 का दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, क्योंकि इसी दिन
बेबाक और ऐतिहासिक फैसलों के लिए प्रसिद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट अस्तित्व में आया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत में स्थापित सबसे उच्च न्यायालयों में से एक है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल किस देश में है? आपको जानकर यकीन ही नहीं होगा कि यूपी में सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। ये स्कूल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इस स्कूल का नाम सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है। नर्सरी से लेकर 12वीं तक का ये स्कूल सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। सन 1959 में 5 बच्चों के साथ इस स्कूल की शुरुआत हुई थी। इस स्कूल को बनवाने में उस समय महज 300 रुपए की लागत आई थी। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का सिर्फ एरिया ही नहीं बल्कि बच्चों की संख्या के मामले में भी ये स्कूल दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है। साल 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस स्कूल में 55,547 बच्चे पढ़ते थे। लखनऊ शहर में ही इस स्कूल के कुल 18 कैंपस हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मेला, जिसे हम महाकुंभ के नाम से जानते हैं, वो यूपी के इलाहाबाद में ही लगता है, जिसे पहले प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के कुंभ मेले में दुनिया भर से लोग आते हैं। धर्म का सबसे बड़ा महापर्व और धार्मिक मेला है ये। इस मेले में लगभग सालाना 12 करोड़ लोग आते हैं। इतने लोग तो दुनिया के कितने बड़े देशों में रहते भी नहीं हैं। 2019 में हुए कुंभ मेले ने तो रिकॉर्ड ही कायम कर दिया था। दरअसल 2019 में हुए कुंभ मेले में 24 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। कुंभ प्रयागराज में हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान के हर 12 दिन को इंसान के 12 साल मानते हैं। यही कारण है कि पूर्ण कुंभ के आयोजन का हर साल 12 साल के अंतराल में किया जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पूरे देश में घुंघरू और घंटियां बनाने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की बनाई घंटियां स्विट्जरलैंड तक भेजी जाती हैं। यूपी के एटा जिले के एक गांव जालेसर से हर साल बड़ी मात्रा में घंटियों बनाकर दुनिया भर में भेजा जाता है। देश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश की बनाई गई घंटियां भारत के कई प्राचीन मंदिरों का भी हिस्सा हैं, जिनकी आवाज़ लोगों के कानों में अलग उमंग पैदा करती रहती है। यूपी में कई ऐसे गांव हैं जो फसलों का उत्पादन भारी मात्रा में करते हैं। इस राज्य में गन्नों की खेती सबसे ज़्यादा मात्रा में की जाती है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन में आधा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही करता है। उत्तर प्रदेश को गन्ने का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। ये राज्य हर चीज़ में आगे रहा है, फिर चाहे हम धर्म से जुड़े ही मसलों की बात क्यों ना करें। इस राज्य से जुड़ी एक बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश की भूमि से ही भगवान बुद्ध ने पहली बार बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। जिस समय भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के धार्मिक स्तूप में दिया था, उस समय उत्तर प्रदेश मगध शासन के अधीन था। मगध शासन के दौरान ही बौद्ध और जैन धर्म विकसित हुए थे। अपने धार्मिक स्थलों और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध यूपी से जुड़ा एक रोचक तथ्य ये भी है कि ये राज्य सबसे ज़्यादा बीड़ी और तंबाकू बनाने वाला राज्य भी है। इसका मतलब ये भी हुआ कि उत्तर प्रदेश भारत के उन राज्यों में शामिल है जहाँ सबसे अधिक तंबाकू और बीड़ी बनाई जाती है। यहाँ गुरसाईगंज नाम का ही एक जगह है और यहाँ के लगभग हर घर में ही बीड़ी बनाने का काम किया जाता है। फिर चाहे घर में कोई छोटा हो या बड़ा, हर कोई यही काम करता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में कई बड़ी नदियाँ हैं जिन्हें लोग भगवान की तरफ पूजते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में एक नदी ऐसी भी है जिसका पानी पीना तो दूर, छूने से भी लोग डरते हैं। नदी का नाम है कर्मनाशा। लोग इसे कर्मनाशा नदी के नाम से भी बुलाते हैं। इस नदी का इतना खौफ है कि यहाँ आसपास के रहने वाले लोग प्यासे रह सकते हैं, लेकिन नदी के पास नहीं जाते। यहाँ तक कि खाना बनाने के लिए भी इस नदी का पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता। दिलचस्प बात यह है कि ये नदी इस देश की सबसे पवित्र नदी गंगा में जाकर मिलती है। अब कल्चर की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्योहारों की अलग ही रौनक होती है। यूपी के कानपुर में होली का पर्व सिर्फ एक दिन ही नहीं बल्कि पूरे 10 दिन मनाया जाता है। यहाँ गंगा मेला लगने तक लोग हर रोज एक दूसरे पर रंग डालते हैं। वहीं मथुरा में लठमार होली खेली जाती है। कुछ ही समय पहले अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखने के बाद वहाँ की दिवाली ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। आज के समय में भारत के अलग अलग हिस्सों में चिड़ियाघर मौजूद हैं, लेकिन भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इस चिड़ियाघर को खुले 100 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। लखनऊ के चिड़ियाघर को सन 1921 में अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित किया गया था। तब इसे बनारसी बाग के नाम से भी जाना जाता था।
2010 में इसका नाम जूलॉजिकल पार्क और लखनऊ चिड़ियाघर के बाद 2015 में नवाब वाजिद अली शाह नेशनल पार्क रख दिया गया। दोस्तों, यूपी का कल्चर सच में सबसे अनोखा है। इस राज्य की महिलाएं अपने बेटे की शादी में जाने के बजाय घर में ही नकटोरा खेलती हैं, जिसमें वो दूल्हा दुल्हन बनकर अजीब जोक्स मारती हैं और कई रस्में अदा करती हैं। अब यूपी से जुड़ी जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके बारे में सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में snapdeal.com नाम का एक गांव है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या वजह थी कि इस गांव ने अपना नाम बदलकर snapdeal.com ही रख लिया। दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही मज़ेदार वजह है। पहले इस गांव का पुराना नाम शिवनगर था। तब इस गांव के लोगों को पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता था। snapdeal.com कंपनी ने इस गांव में 14 हैंडपंप लगवा दिए थे। तब से ये गांव के लोग स्नैपडील के दीवाने हो गए और ऐसे में गांव का नाम ही बदल कर रख दिया। यूपी का बनारस दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है। कहा जाता है कि एक ज़माने में यहाँ के लोग आपस की बातचीत भी शास्त्रों की भाषा में किया करते थे। आज इस शहर को वाराणसी के नाम से जाना जाता है। वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। इस शहर को दुनिया का सबसे पुराना वैसे शहरों में एक माना जाता है। ये शहर अपने मंदिरों और गंगा घाटों के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि ये शहर लगभग 30,000 साल पुराना है। यूपी में कई अजीबोगरीब चीज़ें देखने को मिलती हैं। 2016 में यूपी ने दुनिया का सबसे बड़ा समोसा तैयार कर दिया था। उत्तर प्रदेश के सिस्बा कस्बे में युवाओं की एक टोली ने सबसे बड़ा समोसा तैयार कर दिया था, जिसका वजन 387.75 किलोग्राम था। उससे पहले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंग्लैंड के ब्रैड पिट कॉलेज के नाम दुनिया का सबसे बड़ा समोसा बनाने का रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने 387 किलोग्राम का समोसा बनाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सभी आपराधिक गतिविधियों के मामले में देश के सभी प्रदेशों में नंबर 1 पर है। हालांकि ये गतिविधियां नई नहीं हैं, सालों पुरानी हैं। प्रदेश में ऐसे कई जिले हैं जहां एक समय गैंग वॉर, मर्डर और सांप्रदायिक हमले होना आम बात होती थी। हालांकि अब इस राज्य की तस्वीर थोड़ी बदल सी गई है। अब यहाँ कानून व्यवस्था लगातार बेहतर होती चली जा रही है और आपराधिक हरकतें में गिरावट देखी जा रही है। कई बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी कर चुकी हैं। दोस्तों, ये था भारत का सबसे अनोखा राज्य उत्तर प्रदेश। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो द जियो फैक्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड।